नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से हमारा चैनल बुद्धा बेटलाइजिंग में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, अगर आज का कहानी वीडियो आप लोगों को पसंद लगे तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, हर इंसान के जीवन के पड़ाव में विद्यार्थी जीवन से गुजरता है, तब उसके जीवन में कुछ असफलताएं आती है जिससे वह निराश और दुखी होकर हार मान लेता है। पर विद्यार्थी जीवन में हम सब नादान होते हैं और ये नहीं समझ पाते कि ये जो असफलताएं हमारे जीवन में आती है उनसे हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि एक प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य के प्रति डटकर आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ, गौतम बुद्ध के समय में एक महान राजा अपने राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए प्रसिद्ध था। यह राजा केवल अपने पराक्रम के लिए ही नहीं बल्कि अपनी न्यायप्रियता और करुणा के लिए भी जाना जाता था। वह प्रजा की भलाई के लिए दिन रात प्रयास करता था, परंतु उसके दिल में एक खास स्थान उसके पालतू कुत्ते के लिए था। कुत्ता उसके साथ बचपन से था और राजा का प्रिय साथी बन चुका था। जब भी राजा उदास होता, कुत्ता अपनी मासूम हरकतों से उसे हंसाता। वह न केवल राजा का दोस्त था बल्कि उसके लिए एक सच्चा विश्वास पात्र भी था। राजा का यह प्रेम कुत्ते के प्रति इतना अधिक था कि पूरी प्रजा को इसकी जानकारी थी। एक दिन राजमहल में अफरा तफरी मच गई। महल के खजाने से एक कीमती हार गायब हो गया था। उस हार को राजा ने अपनी रानी को उपहार में दे दिया था। रानी का मन हार के गायब होने से बहुत दुखी था। महल के सभी सेवक और मंत्री हार को खोजने में लग गए। कुछ समय बाद एक मंत्री ने दावा किया कि उसने राजा के कुत्ते को खजाने के कमरे के पास घूमते हुए देखा था। उसने तुरंत कुत्ते पर चोरी का आरोप लगा दिया। इस बात से पूरे महल में चर्चा शुरू हो गई। राजा ने पहले तो इस आरोप को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन मंत्री और अन्य दरबारी इस बात पर अड़े रहे कि कुत्ता ही दोषी है। कुत्ते को भी इस विवाद के बीच लाया गया। वह अपनी मासूम आंखों से राजा की ओर देख रहा था, मानो कह रहा हो, मैं निर्दोष हूँ। राजा एक न्यायप्रिय शासक था। वह चाहता था कि किसी भी स्थिति में न्याय हो, लेकिन इस बार मामला उसके प्रिय कुत्ते से जुड़ा हुआ था। वह जानता था कि अगर उसने कुत्ते को बिना प्रमाण के निर्दोष घोषित कर दिया तो प्रजा में गलत संदेश जाएगा। उसने कुत्ते की ओर देखा। उसे यकीन था कि उसका प्रिय साथी कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता, लेकिन राजा के मन में यह बात भी थी कि उसे निष्पक्ष रहना होगा। उसने निर्णय लिया कि इस मामले को सुलझाने के लिए किसी समझदार और तटस्थ व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए। राजा को अचानक गौतम बुद्ध का स्मरण हुआ। बुद्ध अपने ज्ञान, करुणा और तटस्थता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा ने तुरंत उनके पास जाने का निर्णय लिया। राजा अपने दरबारियों और कुत्ते के साथ बुद्ध के आश्रम पहुंचा। उन्होंने पूरी घटना बुद्ध को सुनाई और उनसे न्याय की गुहार की। गौतम बुद्ध ने राजा की बात ध्यानपूर्वक सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, सत्य हमेशा सामने आता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने मन को पूर्वाग्रहों से मुक्त करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने सुझाव दिया, हम इस मामले की सच्चाई को प्रकट करने के लिए एक साधारण प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि महल में हर तरफ खाने की वस्तुएं रखी जाए और देखा जाए कि कुत्ता किस वस्तु को चुनता है। राजा ने बुद्ध की सलाह पर अमल किया। महल के मुख्य कक्ष में विभिन्न प्रकार के भोजन रखे गए, जिनमें से एक कटोरी में मांस रखा गया था। इसके अलावा एक जगह खजाने का नकली हार भी रखा गया था। कुत्ते को कक्ष में लाया गया। सभी की नजरें उसी पर थी। कुत्ते ने चारों ओर देखा और सीधा मांस की कटोरी की ओर बढ़ा। उसने हार की ओर ध्यान भी नहीं दिया। यह देखकर बुद्ध ने कहा, देखो, यह कुत्ता खाने के प्रति आकर्षित है, न कि किसी आभूषण के प्रति। तब गौतम बुद्ध ने आगे कहा, राजन, अगर इस कुत्ते ने हार चुराया होता तो इसका ध्यान हार की ओर होता। यह स्पष्ट है कि कुत्ता निर्दोष है। बुद्ध ने अपनी खोज को आगे बढ़ाते हुए सुझाव दिया कि महल में हर व्यक्ति की अच्छी तरह से जांच की जाए। थोड़ी देर बाद महल का एक सेवक चोरी के लिए पकड़ा गया। उसने कबूल किया कि उसने ही हाथ चुराया था और कुत्ते पर झूठा आरोप लगाया।
ताकि किसी को शक ना हो। राजा और सभी दरबारी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। राजा को अपने कुत्ते पर गर्व हुआ और उसने उसे अपने गले से लगा लिया। इस घटना के बाद राजा ने बुद्ध का आभार व्यक्त किया। बुद्ध ने राजा को शिक्षा दी, राजन, हर परिस्थिति में निष्पक्षता और धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। हमें अपने मन को पूर्वाग्रहों से मुक्त करना चाहिए। सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। राजा ने बुद्ध की बातों को अपने जीवन में आत्मसात किया और अपने राज्य में न्याय और करुणा की नींव और भी मजबूत कर दी। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि कमी देखनी है और बुराई देखनी है तो सबसे पहले खुद को देखिए और उसे ठीक करने की कोशिश करिए। दूसरी सीख ये है कि हमें हर स्थिति में धैर्य और न्याय को महत्व देना चाहिए। पूर्वाग्रह और भावनात्मक लगाव से बचकर ही हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। गौतम बुद्ध के विचार आज भी हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। जी हाँ मित्रों, आज का छोटा सा प्यारा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वैसे दर्शक बंधु, जो भी तक हमारे चैनल में आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्रिय दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।